कहानी प्राचीन काल में मिस्र देश में घटित होती है। अहमद नाम का एक युवक शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रहता था। अहमद एक जिज्ञासु लड़का था जिसे अपने आसपास की दुनिया के बारे जानना अच्छा लगता था। वो अक्सर गांव में घूमता रहता था, लोगों, जानवरों और पौधों का अवलोकन करता था जिनसे उसका सामना होता था। अहमद एक दयालु लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था जब भी वह कर सकता था। एक दिन पास के जंगल की खोज करते समय अहमद लोगों के एक समूह से मिला जो जड़ी बूटियां और पौधे इकट्ठा कर रहे थे। जिज्ञासु अहमद ने उनसे संपर्क किया और उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। लोगों ने अहमद को बताया कि वे मरहम लगाने वाले थे जो विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों और पौधों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अहमद को अपने साथ शामिल होने और विभिन्न पौधों के उपचार गुणों के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया। अहमद ने मरहम लगाने वालों से जो कुछ सीखा उससे वह मोहित हो गया। उन्होंने विभिन्न पौधों और उनके औषधीय गुणों के बारे में सीखते हुए उनके साथ कई घंटे बिताए। चिकित्सकों में से एक रहमान नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने अहमद को पसंद किया और उसे अपने पंथ के नीचे ले जाने का फैसला किया। रहमान ने अहमद में काफ़ी संभावनाएं देखी और उसे चिकित्सक बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे। रहमान ने अहमद को वह सब कुछ सिखाया जो वह उपचार के बारे में जानता था। उन्होंने उसे दिखाया कि विभिन्न पौधों की पहचान कैसे करें और विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए उनका उपयोग कैसे करें। अहमद एक त्वरित शिक्षार्थी थे और जल्द ही चिकित्सा की कला में कुशल हो गए। रहमान को अहमद पर गर्व था और वह उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखता था। एक दिन गांव में बड़ा हादसा हो गया। गांव में एक जानलेवा बीमारी फैल गई और कई लोग बीमार पड़ गए। मरहम लगाने वालों ने बीमारों को ठीक करने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए। बीमारी बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके इलाज के लिए अहमद एक दुर्लभ पौधे को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि वह बीमारी का इलाज कर सकता है। उन्होंने पौधे की तलाश में रेत के तूफान और चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए रेगिस्तान में यात्रा की। अहमद अपने गांव को घातक बीमारी से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कई दिनों की यात्रा के बाद अहमद को आखिरकार वह पौधा मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि पौधे की रखवाली एक खूंखार शेर कर रहा था। अहमद जानता था कि उसे पौधा प्राप्त करना है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह शेर के साथ मुठभेड़ में जीवित नहीं रह पाएगा। फिर भी अहमद ने जोखिम उठाने का फैसला किया और शेर के पास गया। अहमद के आश्चर्य करने के लिए शेर ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय शेर को लग रहा था कि अहमद शांति से आ गया है। अहमद ने सावधानी से पौधे को उठाया और गांव वापस चला गया। उन्होंने पौधे को एक शक्तिशाली औषधि के रूप में पीसा और बीमार ग्रामीणों को वितरित किया। दवा ने काम किया और बीमार ग्रामीण ठीक होने लगे। अहमद की बहादुरी और निस्वार्थता ने उनके गांव को एक भयानक त्रासदी से बचा लिया था। उसने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और उसके कार्यों ने उसके आसपास के लोगों को प्रेरित किया था। अहमद ने सीखा था कि कभी-कभी सबसे बड़ा इनाम दूसरों की मदद करने से मिलता है, भले ही इसके लिए त्याग करना पड़े। उनकी यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि सच्ची खुशी और तृप्ति दूसरों की सेवा करने से आती है और जीवन में उनका उद्देश्य दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना था। अहमद की बहादुरी और निस्वार्थता के कार्य ने उसे अपने साथी ग्रामीणों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की थी। उनके गुरु रहमान ने उनकी क्षमता को पहचाना था और उन्हें एक उपचारक बनने के लिए प्रशिक्षित किया था। अहमद की यात्रा ने न केवल गांव को बचाया था, बल्कि इसने उन्हें एक बड़े उद्देश्य की ओर एक मार्ग पर स्थापित किया था। अहमद एक सम्मानित मरहम लगाने वाला बन गया और उसकी प्रसिद्धि पूरे मिस्र देश में फैल गई।
पूरे देश से लोग उसकी मदद लेने आए और अहमद ने कभी किसी को नहीं लौटाया। उन्होंने करुणा और दया के साथ दूसरों की सेवा करना जारी रखा और उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत लंबे समय तक जीवित रही। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा।